देखिए, आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, मैं धन्यवाद दूंगा आपका कि आप लोग इतने दूर से मतलब चल के आए। आप देखे होंगे किस परिस्थिति में यहाँ का लोग रहते हैं। हमारे जब पहली जत्था 49 में अंडमान में बसाया गया था, रिफ्यूजीज बंगाली सेटलर्स, वो एक गांव है जो मंगलूटान, जिसको हम न्यू मंगलूटान के गांव से भी जानते हैं। जो इनके रहने वाले लोग, इनके थर्ड जनरेशन आज यहाँ खड़ी है। ये दुखद बात है कि इतने साल तक, करीबन 76 साल, 76 इयर्स आज देश में राज किए कांग्रेस पार्टी ने। जिस पार्टी की सरकार ने इन लोगों को मेनलैंड से लाकर यहाँ बसाया कि इनको सब कुछ देंगे, तब बस थोड़ा गाय दे दिए, कुछ घर के टीना दे दिए, ऐसे कुछ हालत में यहाँ छोड़ दिए। जबकि इनको मिलना था सिटी रूरल म्युनिसिपल एरिया में जमीन देंगे, बड़ा ये करेंगे, बसाएंगे, नौकरी देंगे, ऐसे बहुत फलाना ठिकाना बोल के ये गांव में लाके छोड़ दिए। आज जो आप चल के आए हैं, फिर भी आप करीबन 300-400 मीटर चल के आएंगे। ये गांव के लोग यहाँ से छोलदारी चल के जाते थे। मेरे पिताजी, मेरे यहाँ के अंकल से जो लोग हैं, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, आज भी है, चल के जाते थे। ये रोड तो अभी अभी बना, हाल ही में सुनामी के बाद, तब भी आज तक ये रोड फुलफिल हुई नहीं। इसमें बस की आवाजाही ठीक से कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि रोड की चौड़ाई नहीं है, रोड में साइड देने की जगह नहीं है। आज भी सिर्फ एक स्कूल बस ही चलती है, वो भी बहुत मुश्किल से छोटी वाली बस चल पाती है। वो भी हम लोग प्रयास करने के बाद, हमारे पंचायत 2022 में आने के बाद हम सभी ने प्रयास करके इस काम को नतीजा दिया। खास करके हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये गांव के लोग 76 साल से वंचित है पानी से, सड़क से। हमने ये प्रयास बहुत पहले से करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जमीन की समस्या, कहीं ना कहीं सभी की राजामंदी, और कहीं ना कहीं फंड की सैंक्शन। मैं भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, मेरे मंगलूटान के गांव वासी की ओर से, हमारे गुप्तापड़ा पंचायत की सभी पीआरआई एवं प्रधान समिति मेंबर्स, मैं खुद जिला परिषद होने के नाते मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो इस छोटे से गांव के बारे में सोचा, और करीबन 8 करोड़ लागत की, 7.5 से 8 करोड़ लागत की रोड आज टेंडर हो चुकी है। इस बात को विटनेस करने के लिए मैं सोचा कि आप सभी आए, और आपके माध्यम से हमारे गांववासी भी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, एपीडब्ल्यूडी को, जिन्होंने फटाफट इस कार्य को नतीजा दिया और इस काम को पूरा करने का कोशिश किया। इसका सर्वे से लेके सारे काम फॉर्मेलिटी पूरे हो चुकी है। इसका टेंडर एक बार हुई थी, सिंगल टेंडर होने के कारण ये दोबारा टेंडर में आई है। इस महीने के शायद 10 तारीख के अंदर इसका टेंडर खुलने वाली बात है। ये नोटिस मेरे पास है, आप भी ले सकते हैं। जिसके होने जाने से इंदिरा नगर जो विलेज है, वो भी मंगलूटानी है, जैसा ही न्यू मंगलूटान बोलते हैं, इंदिरा नगर बोलते हैं, तो वहां से कनेक्टिंग होके HS8 जो वंडूर की रोड है, उसके लगे हुए आते आते रिनोवेशन इंप्रूवमेंट होते हुए इंदिरा नगर मुर्दाखरी आएंगे। उसके बाद वहां से नई रोड बनना है। नया रोड करीबन 1 किलोमीटर नया रोड बनकर जाकर न्यू मंगलूटान जो हमारे रोड है, जहां से हम इस गांव में घुसे हैं, वहां पे जाके रोड टच होगी, वहां पे चढ़ेगी। चढ़ने के बाद फिर से उस रोड न्यू मंगलूटान के पूरे गांव को कवर करता हुआ पूरे बढ़िया से कल्वर्ट, ब्रिजेस, उसके रोड को वाइडनिंग करना, ताकि ये जो गांव बसा था उस टाइम 49 में, ये बहुत बड़ा एक गांव है मंगलूटान का, तब इसके लिए ताकि सारे सुविधा, बसें और सब कुछ ठीक ठाक से, पाइपलाइन, करंट की लाइन जा सके रोड के किनारे, ऐसा एक सुविधा ये रोड जाकर मिलेगी गुप्तापड़ा शीतला मंदिर में। इससे हम बहुत खुश है एडमिनिस्ट्रेशन से और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, कि उनको मैं हमारे इस छोटे से गांव से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये गांव को 76 साल बाद ये सौगात देने वाले हैं और इतने करोड़ और रुपीस इस रोड के लिए सैंक्शन किया। साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने ये जो पाइपलाइन की समस्या थी, आज तक 76 सालों बाद इनको जाकर पानी की पाइप इनके घर के आंगन के पास पहुंची और पीने के पानी वो पाइप से पी रहे हैं। आज तक ये जो आप पॉइंट देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पॉइंट को दिखाए, जिस पॉइंट से डिग्गी जो पीछे बनी हुई है, एक बार मैं चाहूंगा आप इस पॉइंट को भी दिखाए, ये डिग्गी को दिखाए। तो क्या है, ये पानी पीकर आज तीसरा पीढ़ी आज यहाँ तक पहुंची है।
आप सोचिए इतना दुखद दिन इस म्युनिसिपल से सिर्फ हम करीब करीब 8 किलोमीटर दूरी में खड़े हैं। गैरा चरमा अगर म्युनिसिपल बॉर्डर से अगर पकड़ेंगे तो 8-9 किलोमीटर दूरी में हम खड़े हैं। तो आप मान के चलिए ये इतने पास होते हुए भी सिटी के श्री विजयपुरम के हम तब भी इतने सारे आज सड़क नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पूरे टीम पीआरआई के, हमारे वार्ड मेंबर्स, हमारे प्रधान, हमारे समिति मेंबर, इन सभी के प्रयास, गांववासी की इच्छा, जो ग्रामवासी बार बार हमें इच्छा दिखाती थी। इससे पहले भी हम प्रयास किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं एकजुट नहीं होने के कारण एक अगर पंचायत की पूरी टीम एक साथ होती है तो उनका डिसीजन भी एक साथ होता है और काम भी नतीजा पहुंचता है। तो इसी का एक एग्जांपल है जो आज पाइपलाइन इनके घर तक पहुंची है और पीने के पानी आज पिछले 2-2.5 महीने से ये पानी पी पा रहे हैं। उस फ्रेश ट्रीटेड वाटर आज उनको बच्चों को पिला पा रही है। नहीं तो आप मानिए ये गंदे पानी उबल कर आज तीसरा पीढ़ी जीवित है। उस तरह का हालत में गांव जीते थे और जिस सड़क बन जाने से यहाँ का बच्चों को स्कूल जाना, यहाँ से बस सर्विस, यहाँ का बच्चे उस कीचड़ में जाकर जूता रोड में पहनना, कितने तकलीफ है इनको। ट्यूशन नहीं जाना, रात को बारिश के मौसम में इतने घने जंगल से आप खुद अकेले दिन को आने के लिए डरेंगे। तो आप मानिए ये माताएं इसी जंगल से जाती आती है। तो हम लोग सोचे कि ये क्यों ना ये प्रयास हो, और हमारे सांसद जी ने भी इस बात को गौर से देखा। माननीय विष्णुपद राय ने भी इन बात को दिल्ली तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाकर इस रोड का सैंक्शन, APMGSI-3 का सैंक्शन रोड है और इसमें ये नया काम होने जा रहा है। इसी के लिए हम चाहते हैं कि आप भी गांववासी से पूछे वो कितना खुश है। हमारे प्रधान जी आए, हमारे पीआरआई है, इस वार्ड के मेंबर भी यहाँ पे है, आप इनसे जान सकते हैं ये कितने सालों बाद ये इनको एक खुशी, एक झलक दिख रही है, उम्मीद दिख रहा है कि आज ये रोड बनेगी। ये हम सबूत के साथ, आपके पास कोई झूठा दिलासे के लिए नहीं, ये सबूत के साथ जो पानी यहाँ पहुंचने के बाद 3 महीने बाद हम आए हैं। ऐसे और एक सड़क है आपको दिखाएंगे, ऐसे और भी वंडूर में भी है जो सालों साल करीबन 70 सालों से उनको बसाया हुआ था गवर्नमेंट ने, सरकार ने, लेकिन उनका भी सड़क नहीं बनी। लेकिन हमने प्रयास किया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बातचीत किया, उनका टीम आई और वो रोड आज बनने जा रही है, उनका भी सैंक्शन मिल चुका है। हम चाहेंगे आप भी उस गांव में जाकर उनका भी कवरेज, उनको भी, उनके तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद और पीआरआई को जो रोड बन सके, पीडब्ल्यूडी को भी धन्यवाद दे ताकि वो जल्द से जल्द आगे का काम भी पूरा हो सके। हम लोग का इधर बहुत पानी का तकलीफ था, पानी नहीं था। अभी पंचायत, गुप्तापाड़ा पंचायत, सभी को धन्यवाद देती हूँ मैं। ये हम लोग का पाइप का पानी अभी जाता है, हम बच्चे लोग को पी सकते हैं। स्कूल जाने में बहुत तकलीफ है, हम लोग का रोड नहीं है। इस साल सुना है रोड हो जाएगा। अभी रोड होने से बच्चे लोग को स्कूल जाने में আরাম, বাচ্চাদের মানে ঘরে কারো কোনো অসুবিধা হলে মেডিকেল যেতে আসতে আমাদের খুব কষ্ট হয়, রাস্তা নাই, দিনে রাত্রে রাস্তা যদি হয় ভালো হবে অনেক, এটাই বলার আছে। আর প্রধান গুপ্তাপাড়া পঞ্চায়েতকে অনেক অনেক ধন্যবাদ পাইপ দেওয়ার জন্য, রাস্তা স্যাংশন হওয়ার জন্য। मैं यहाँ जो मेरा जो दादाजी था 76 साल हो गया था आके, फिर उसके बाद मेरे पापा जी भी यहाँ में यहीं पे घर पर बना के यहीं में रहते थे। कभी अभी तक पानी और जो रास्ता के लिए सुविधा नहीं था। वो जो बीजेपी सरकार है 2022 में जो बीजेपी सरकार जो आके अभी पानी का भी पाइपलाइन दे चुका है और आपका रास्ता के लिए भी टेंडर हो चुका है। इसके लिए मैं यहाँ का जो बीजेपी सरकार का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ का जो मेंबर, प्रधान, जिला परिषद, उनको भी हम धन्यवाद करता हूँ। पहले तो धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतने जंगल के अंदर आके इस चीज को, लोगों का जो दुख दर्द वो बांटने के लिए आए हैं। और इन लोग का जो परिस्थिति है, कब क्या था, एक कैंसर की तरह जो सेटलमेंट फैमिली, इन लोग अभी भी अनदेखा था कहीं ना कहीं। अभी हम लोग इतना सोच रहे कहाँ दुनिया चले गए, इन लोग एज इट इज अभी भी वही अफ्रीका के जंगल में पड़े हैं। इनके तरफ कभी जब वोट की जरूरत था, इन लोग आते थे और इनका फायदा उठा के चले जाते थे। और इन लोग को सोच लिया था कि इनको कुछ नहीं करने से भी इन लोग अंधा होके, इनको भरोसा करके इनका मतलब उनका रास्ते में चलेंगे और इनके लिए कुछ नहीं करने से भी इन लोग कभी आवाज नहीं करेंगे। इनका 3rd जनरेशन अभी भी देखिए, बच्चा लोगों को लेके अभी ये जो परिस्थिति है, इस टाइम में घर के लोग पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हैं
और अपने बच्चों को एज इट इज ऐसे ही रख के जाते, उसको उस लेडी कंधे में लेके जाके स्कूल छोड़ के आता है या फिर जाके लेके भी आता है। इनका ड्यूटी खाली बच्चों को लेके आने में लग जाता है, और कुछ इनका आगे परिवार को कैसे चलाना, क्या हेल्प करेगा, वो परिस्थिति में इन लोग नहीं है। इसीलिए और हमने जब हमारे जो टीम जो पंचायत में आने के बाद हम लोग जो सोचा कि जहाँ है पुराने कैंसर को पहले ठीक करना। हमारे पास बहुत सारे बाधाएं आता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कैंसरों को ठीक करने के लिए। तो उसमें से भी एक ये प्रयास था, जो कि अभी जब तक नहीं देखेंगे, इन लोग भी अब कभी बोलता है कि मामा काका कब है, कहाँ कब होगा, वो आपने देखा होगा उसका ग्राउंड लेवल, क्योंकि इनको ये सब चीज़ों से मतलब नहीं, जब तक इनका रास्ता नहीं देखता उन लोग को दिखाई नहीं देता। लेकिन आप लोग अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता सकते हैं कि क्या चीज़, क्या प्रोग्रेस, कहाँ तक क्या हुआ है और नहीं हुआ, ये दिखा भी सकते हैं। तो ये भरोसा इनके ऊपर इन लोग हमारे ऊपर जगाया है, क्योंकि और हमने किया भी है, ऐसा नहीं किया भी है, और आगे ऐसे जहाँ जहाँ समस्या है वो करते भी जाएंगे। देखिए, मैं यहाँ पे जो लोग आप देख पा रहे हैं, अभी आपने जस्ट इसी के ऑपोजिट में गांव को देख के आए जंगल से, और जिस रोड में आप खड़े थे वो जो रोड है न्यू मंगलोटन की रोड है, विलेज रोड, रूरल रोड, ये पीडब्ल्यूडी के पास है। ये गांव बसा था करीबन 49 में। आज तक ये सुनामी के बाद जाकर ये रोड में कोलतार लगा, मतलब ठीक से चल पाए। अब बस भी, इसमें कोई बस सर्विस नहीं थी, क्योंकि रोड की विड्थ आपने देखा कितना छोटी है, इसको बड़ा होना चाहिए। पूरा एक बड़ा गांव है, करीबन 4 किलोमीटर का रोड है, 3 किलोमीटर से ज्यादा। तो इस गांव में बस आना और उनका बच्चे भी फ्री पास के मुताबिक बस में स्कूल जाना, ये तो उनका भी सपना है। आज जाके रोड बनने में, इतना सालों बाद रोड बना, अब जाके इसको विद भी हो रहा है। आज जो पीएमजीएसवाई आ रही है, इसी जगह आके कनेक्ट होगी, और कनेक्ट होने के बाद यहाँ से गुप्ता पड़ा जाएगी रोड। और ये जो रिमेनिंग पीछे की जो 1 किलोमीटर है, जिसमें मिडिल स्कूल से हमने HS8 से जो कनेक्ट हुआ है इस रोड को, ये पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी इसका एस्टीमेट तैयार कर लिया है, वो यहाँ के कनेक्ट होगी, और सेम पैटर्न में वही रोड आगे पीएमजी से प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण योजना में जाएगी। अब जा रहा बात इस रोड का, ये जो रोड है, ये करीबन हम सभी आने के बाद, आज जो ये अंकल जी खड़े थे, अपने पूरे लाइफ कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिया, पूरे जिंदगी उनके पीछे बैग लेकर घूमता रहा। करीबन 50 साल, 62 में यहाँ का अलॉटमेंट मिला था, जहां हमारा एक्स प्रधान LP विश्वास जी, हमारे जो 95 की प्रधान थी, उनका अपना प्रॉपर्टीज है, जिनको उनको 62 में उनके परिवार को मिला था। लेकिन आज तक उनका भी क्षमता नहीं हुआ इस रोड को वहां तक कनेक्टिंग करने के लिए। सिर्फ हम सुनते हैं यहाँ से वहां से ऐसे वैसे जाएगा, ये करते करते करीबन 50 साल बीत गए। ये पूरे परिवार आज तक रोड का सपना देखते ही रह गया। लेकिन जैसे ये पूरा एक डोमिनेटिंग एरिया था उनका, और ये अंकल जी सब उन लोगों के लिए जान देते थे। हमारा पुराने बुजुर्ग है, मेरे खुद के जो पेरेंट्स है, वो भी इसी पार्टी से प्यार करते थे, उनका भी झंडा इसी पार्टी का कांग्रेस को लेकर घूमती थी। लेकिन हम सभी का प्रयास है, मैंने 34 साल तक इस क्षेत्र को बनाने के लिए, क्षेत्र को समझाने के लिए, क्षेत्र का बीजेपी का माहौल, उन पार्टी में इनका सहयोग और इनका मेंबरशिप, भागीदारी होने के लिए हम आज तक प्रयास करते हैं। तब जाकर आज इन्होंने विश्वास दिखाया, हमने विश्वास दिया, उनको वादा किया था हम 22 में अगर दोबारा हमारा पंचायत पूरी तरह, अगर पंचायत प्रधान समिति मेंबर्स हमारे होगी, हम वादा करते हैं आपको ये रोड हम इनको पहुंचा के दें। चाहे दूसरे जगह से इसका कहीं से बोल रहे थे वहां से था, फिर और कहीं से था, ऐसे सिर्फ बातों में था, कहीं डॉक्यूमेंटली कहीं भी नहीं था। लेकिन हमने गांव वाले के प्रयास से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे स्वर्गीय जतीश मंडल जी का बेटा, बड़ा बेटा आदित्य मंडल जी, जो यहाँ पास में रहते हैं। ये जो बगीचा देख रहे हैं आप, उन्हीं का ये लगाया हुआ बगीचा है। उन्होंने 1000 से ज्यादा पेड़, सुपारी के पेड़, एक पेड़ किसी का आप काट लो तो आपका मतलब वो दाव लेके आ जाता है। गांव में ऐसा सब लड़ाई भी हो जाता है, आप जानते हैं, रेलिंग का। तो उस जगह में उन्होंने हमारे अनुरोध से, उनका कोई जरूरत नहीं, उनका जमीन तो ब्लैक टॉप में टच है, रूरल रोड में टच है, बहुत लंबा स्पैन टच है, उनको कोई जरूरत नहीं रोड की।
लेकिन उन्होंने, हम सभी ने मिलकर, हमारा टीम पूरा गई, उन्होंने उनको अनुरोध किया और साथ ही हजारों पेड़ करीबन काटा गया। और काटने के बाद 3 दिन के अंदर हमने इसमें गांव वाले के प्रयास से हमने बोला भाई ये सैंक्शन होने में इसका समय लगता है, टाइम लगता है, सरकारी काम है, इसका एस्टिमेट बनता है, बहुत सारी इसमें फॉर्मेलिटीज है। उससे पहले गांव वाले ने अपने 100 इच्छा से कलेक्शन करके डोनेशन देकर इस रोड को, जो इसका फॉर्मेशन, जो ये जो आज चौड़ाई आप देख रहे हैं, इन्हीं लोग ने मिलकर उसमें डोनेट करे, हिटाची लाकर डोनेशन करिए, तब जाके ये पूरा जंगल था, तब जाके रोड आज जो फॉर्मेशन बन रहा है, करीबन 500 मीटर एक रोड गांव तक पहुंच गई। तो उस समय ड्राई सीजन में हमारे एक्स प्रधान जी भी गाड़ी लेकर अपना जमीन पे गए। मैं उनका खुशी देखकर मुझे भी खुशी हुआ कि चलो, उनको तो एक आज पहली बार गांव में गाड़ी आया। पूछिए इनको, सामने खड़े हैं कि 50 साल बाद कोई कार गाड़ी जो इनका गांव में घुसा, देखा, इन्होंने देखा, उनके बच्चे देखे कि आज कार हमारे गांव में आ गए। ये हमने करके दिखाया। हम इसी तरह इन सभी ने आप सभी को बुलाया, आज हमें भी बुलाया कि आज इस रोड का कहां तक, मैं ये विश्वास दिलाता हूं, ये रोड का एस्टीमेट ऑलरेडी, प्रायोरिटी एक्शन प्लान पीडब्ल्यूडी का जो अभी 18 तारीख को मीटिंग थी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी, उसमें एक्शन प्लान बनती है हर डिपार्टमेंट की, जो प्रायोरिटी वर्क्स, ये वर्क उसमें प्रायोरिटी बेसिस में लिया हुआ है और पूरा एस्टिमेट भी इसका बन चुका है। हमने भी प्रयास किया था जिला परिषद की ओर से इस रोड को बनाने का, और प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी हमने इस बात को रखा था कि ये रोड अगर यहाँ से लेकर अगर गुप्तापाड़ा पंचायत के सामने जो रोड है इसमें कनेक्ट हो जाती है, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में वो नीचे जो लोग कुछ और है उनको भी ये रोड का फायदा मिलेगा। कुछ लोग और भी है नीचे जो उस रोड में, जो HS8 है पंचायत के सामने की जो रोड है, उसमें जाते हैं, हम लोग कनेक्ट होते हैं। और इन सभी ने प्रयास करके रोड को अभी ये परिस्थिति में रखा है। हमारा पूरा विश्वास है इस ड्राई सीजन में हो, और हम रहते रहते, हमारे कार्यक्रम और 2 वर्ष का है, उसके पहले हम इस रोड को पूरा करें, ये मैं गांववासी को विश्वास दिखाया। पूरे गांववासी खुश भी है, जैसे हमने उनको वादा किया था। हम प्रधान जी, हमारे समिति मेंबर, हमारे वार्ड मेंबर, सभी को उन्होंने बहुमत से जिताया। मेरा पूरा विश्वास है आगे भी प्रयास करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये रोड को हम पूरा कर देंगे, ये हमारा वादा था, और हम इस नतीजे में अभी यहाँ तक पहुंचे। आप देख भी पा रहे हैं, इसका पूरा काम हो चुका है, पूरा एस्टिमेट चला गया। बहुत जल्दी पीडब्ल्यूडी इस काम को नतीजा देगा। और आप जो यहाँ पे आज जो इलेक्ट्रिक लाइन देख पा रहे हैं, जो आपने खड़े, जो ब्लैक टॉप रोड में मैं दिखा पा रहा हूँ, ये जो खंबे है आज 1.5 साल पहले ही लगी है। आज तक इस गांव को कोई इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट इन्होंने नहीं देखा था, यहाँ पे वोल्टेज नहीं था। आपने एक महिलाएं माए बोली है कि हम लोग को वोल्टेज तक नहीं था, तो हमने इससे जस्ट और 400 मीटर आगे एक ट्रांसफार्मर लगवाए नए 1.5 साल पहले। ये जो खंबे, बड़े बड़े खंबे दिख रहे हैं, इसमें स्ट्रीट लाइट इस गांव वाले ने पहली बार देखा है। ये गांव बसने के बाद स्ट्रीट लाइट 70-75 सालों बाद स्ट्रीट लाइट देखा है। ये जो खंबे है, हाई टेंशन लाइन है, LT लाइन है, स्ट्रीट लाइन है, अभी 1.5 साल पहले ये हमने करके दिखाया इस गांव को। और यही मोदी जी का सपना है, जो हम लोग अंत्योदय तक पहुंचने का जो उनका भरोसा, जो इसका उनके ऊपर, जो मोदी जी के ऊपर विश्वास है, उनके सेना होने के नाते, उनके कार्यकर्ता होने के नाते, हम सभी उनका विश्वास को अंत्योदय उस गांव के लास्ट छोर तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। एक नतीजा है। धन्यवाद। हमारे जो 50-60 साल से ना ये रोड हम लोग के जंगल से आने जाने करता था, लेकिन ये जिला परिषद प्रकाश जी, अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी जी यहाँ आने के बाद हम लोग का ये काम शुरू हुआ। लेकिन हम लोग आशा करता हूँ कि जल्दी जल्दी उनका टाइम तक हम लोग का ये काम को पूरा हो जाए। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद दूंगी प्रकाश अधिकारी सर को कि उन्होंने हमारी जो इच्छाएं हैं, इतने सालों के बाद जो हमारी इच्छाएं, जो रोड यहाँ बनने के लिए है, वो हम बनने के लिए तैयार है अभी। पर हम लोग यहाँ से जब जाते आते थे, वहाँ से जब, तो हम लोग को कितना तरह का प्रॉब्लम होता था। अभी लास्ट सैटरडे ही एक लेडी को हम लोग यहाँ से ढो के उठा के हम लोग एम्बुलेंस तक यहाँ तक लाए, सीरियस कंडीशन में 4 जन उसको बिस्तरा में उठा के यहाँ तक लाए। आप समझ सकते हैं कि हम लोग का क्या स्थिति है जब उसको ढो के लेके आना, वो भी हम लोग घर से भी अंदर है उस लोग घर, तो उस लोग उठा के लेके आए। सिलेंडर उठा के जाना पड़ता है, सिलेंडर उठा के आना पड़ता है, राशन पानी जितना भी है सब कुछ उठा के आना पड़ता है। पर अभी जब से बीजेपी सरकार ने आया है और यहाँ के जो पार्टी मेंबर लोग हैं, यहाँ के जो प्रधान है, समिति
और सब लोग जो आए हैं वो हम लोग एक इच्छा दिलाए हैं कि यहाँ में एक रोड अच्छा बनेगा और ये पूरा करने के तैयार में है। तो इतना ही कहना चाहूँगी, हम लोग बहुत खुश है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये काम हो जाए ताकि हम लोग और तकलीफ ना हो।